नमस्कार साथियों। राजस्थान यानी कि आज अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रथम चरण की अपन ने चर्चा कर ली, लेकिन आज अपना रहेगा दूसरा चरण, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में संपन्न होता है? 3 चरणों में। आंदोलन कौन सा है अपना? बिजोलिया किसान आंदोलन। आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत यानी कि ये अहिंसात्मक यानी संगठित आंदोलन जो कि लगातार 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन कौन सा है अपना? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत यानी कि कब से कब तक स्टार्ट होता है ये? यानी कि 1897 से, यानी कि 1897 से 1941 तक, यानी कि 1941 तक लगातार 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन कौन सा अपना? बिजोलिया किसान आंदोलन। इस बिजोलिया किसान आंदोलन का आज अपन चरण पढ़ेंगे दूसरा। पहला चरण अपन विगत क्लास में कर लिया, तो आज कौन सा चरण है? दूसरा चरण। दूसरा चरण। इस दूसरे चरण की शुरुआत कब से कब तक होती है? यानी कि 1916 से 1923 तक। दूसरा चरण 1916 से 1923 तक किस चरण की शुरुआत होती है? दूसरे चरण की। यानी 1916 से 1923 तक दूसरा चरण। यानी दूसरे चरण में कौन आ जाते हैं? विजय सिंह पथिक। कौन? विजय सिंह पथिक। दूसरे चरण की शुरुआत कौन करते हैं? विजय सिंह पथिक। जो कि विजय सिंह पथिक का यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत एंट्री कब होती है? 1916 के अंतर्गत। विजय सिंह पथिक 1916 के अंतर्गत विजय सिंह पथिक की क्या हो जाती है? एंट्री। यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत विजय सिंह पथिक कब आए? 1916 में। और साथियों इस विजय सिंह का मूल नाम क्या है? मूल नाम विजय सिंह का मूल नाम क्या है? भूप सिंह। भूप सिंह। विजय सिंह का मूल नाम भूप सिंह। और ये साथियों कहां के रहने वाले हैं? बुलंदशहर गुटावली उत्तर प्रदेश के। कहां के? बुलंदशहर। यूपी के रहने वाले कौन है? भूप सिंह। लेकिन भूप सिंह जी यानी कि 1916 में दूसरे चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेते हैं। कौन? भूप सिंह जी यानी कि विजय सिंह पथिक, लेकिन गोपाल सिंह खरवा के साथ। यानी कि किसके साथ? गोपाल सिंह खरवा के साथ। गोपाल सिंह खरवा के साथ टोडगढ़ जेल में इनको क्या कर लिया जाता है? कैद। टोडगढ़ जेल में क्या कर लिया जाता है इनको? कैद। 1916 में भूप सिंह यानी गोपाल सिंह खरवा के साथ सशस्त्र क्रांति के आरोप में, किसमें? यानी कि सशस्त्र क्रांति के आरोप में, सशस्त्र क्रांति के आरोप में इनको क्या कर लिया जाता है? कैद। और साथियों ये टोडगढ़ जेल कहां पर है? अजमेर के अंतर्गत। टोडगढ़ जेल कहां पर है? अजमेर के अंतर्गत इस भूप सिंह यानी कि विजय सिंह पथिक को और गोपाल सिंह खरवा को क्या कर लिया जाता है? कैद। किस आरोप में? सशस्त्र क्रांति के आरोप में इनको क्या कर लिया जाता है? कैद। साथियों इसी कैद के बाद में 1915 को, यानी कि 1915 को ये क्या हो जाते हैं? जेल से फरार। जेल से क्या हो जाते हैं? फरार। यानी कि विजय सिंह पथिक 1915 में यानी कि इनको जेल से क्या हो जाते हैं? ये फरार हो जाते हैं। और फरार होने के बाद में ये कहां पर जाते हैं? चित्तौड़गढ़। कहां पर? चित्तौड़गढ़। कहां पर जाते हैं ये फरार होने के बाद में? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ जाकर ये विद्या प्रचारणी सभा, विद्या प्रचारणी सभा में ये क्या होते हैं? शिक्षक। विद्या प्रचारणी सभा में विजय सिंह पथिक क्या होते हैं? शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस विजय सिंह विद्या प्रचारणी सभा का संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? हरिभाऊ कीकर। हरिभाऊ कीकर इस विद्या प्रचारणी सभा के क्या है? संस्थापक। वार्षिक उत्सव में साथियों क्या होता है? विद्या प्रचारणी सभा कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। 1915 में टोडगढ़ जेल से यानी कि ये क्या हो जाते हैं? फरार। कौन? विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक 1915 में कहां से जाते हैं? चित्तौड़गढ़, जहां पर विद्या प्रचारणी सभा में क्या है? एक शिक्षक के रूप में क्या करते हैं? कार्य। और इस विद्या प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है? हरिभाऊ कीकर।
लेकिन साथियों इस विद्या प्रचारणी यानी कि वार्षिक उत्सव में, किस उत्सव में, वार्षिक उत्सव में, वार्षिक उत्सव में यहाँ पर यानी कि इस विद्या प्रचारणी सभा में क्या होता है, वार्षिक उत्सव होता है। और इस वार्षिक उत्सव में किसका, इनका जो विजय सिंह पथिक है, इनके साथ साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास एवं माणिक्यलाल वर्मा एवं प्रेमचंद भील के साथ क्या होती है इनकी मिलाप। यानी कि क्या होता है, यानी कि विजय सिंह पथिक की एंट्री 1916 में, यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि दूसरा चरण होता है उसमें, इसमें क्या होते हैं, एंट्री होता है। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण 1916 से 1923 के बीच में चलता है। लेकिन यानी कि गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को यानी कि किसमें, सशस्त्र क्रांति के आरोप में क्या कर दिया जाता है, टोडगढ़ जेल में इनको कैद कर दिया जाता है। और यह टोडगढ़ जेल कहां पर है साथियों, अजमेर के अंतर्गत। कहां पर, अजमेर के अंतर्गत। लेकिन 1915 के अंतर्गत ये टोडगढ़ जेल से क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं और कहां पर चले जाते हैं, चित्तौड़ के अंतर्गत। और चित्तौड़ के अंतर्गत एक विद्या प्रचारणी सभा है जहां पर यहाँ पे एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं कौन, विजय सिंह पथिक। इस विद्या प्रचारणी सभा का संस्थापक कौन है, हरिभाव केकर। और इस विद्या प्रचारणी सभा में वार्षिक उत्सव में यानी कि माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम और प्रेमचंद भील के साथ इनकी क्या होती है, मुलाकात। क्या होती है, मुलाकात। अजमेर जेल के बाद में यानी कि चित्तौड़गढ़ विद्या प्रचारणी के बाद में माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम और प्रेमचंद भील की मुलाकात के बाद में ये बिजोलिया किसान आंदोलन से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते ही यानी कि प्रताप समाचार पत्र, कौन सा, प्रताप समाचार पत्र। प्रताप समाचार पत्र की सहायता से बिजोलिया किसान आंदोलन का बिजोलिया किसान आंदोलन का यानी कि 1916 के अंतर्गत यानी कि चित्तौड़गढ़ आते हैं। चित्तौड़गढ़ में साधु सीताराम दास एवं माणिक्यलाल वर्मा एवं प्रेमचंद भील के साथ मुलाकात होने के बाद में ये क्या होते हैं, प्रताप समाचार पत्र की सहायता से बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या करते हैं, प्रचार प्रसार। और साथियों यह प्रताप समाचार पत्र ये प्रताप समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था, यानी कि कानपुर उत्तर प्रदेश से। कहां पर, कहां से, कानपुर। कहां से प्रकाशित होता, कानपुर उत्तर प्रदेश से। किसके द्वारा, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। किसके द्वारा, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कौन सा समाचार प्रकाशित होता, समाचार कौन सा है वो, प्रताप समाचार पत्र, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश से गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। और इस समाचार पत्र की सहायता से ही विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का जुड़ते ही क्या किया, प्रचार प्रसार। और देखते हैं इसके अंतर्गत यानी कि अन्य समाचार पत्र कौन कौन से हैं। अन्य समाचार पत्र के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं कि अभ्युदय यानी कि एक प्रयाग से, कहां से, प्रयाग से, एक प्रयाग से समाचार पत्र प्रकाशित होता जो भी बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या करता है, समाचार यानी कि समर्थन करता हुआ। कौन सा है, अभ्युदय। अभ्युदय समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता, प्रयाग से। जबकि भारत मित्र यानी कि कलकत्ता से कौन सा, भारत मित्र समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता, कलकत्ता से। जबकि मराठा पूना से कौन सा, पूना से कौन सा समाचार पत्र, मराठा समाचार पत्र, जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा समाचार पत्र, मराठा, जो कि कहां से, पूना से।
इसी प्रकार यानी कि दूसरे चरण 1916 से 1923 जुड़ते ही कौन विजय सिंह पथिक प्रताप समाचार पत्र की सहायता से बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। और ये प्रताप समाचार पत्र है, ये किसके द्वारा और कहां से प्रकाशित होता, यह कानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश से गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा क्या होता है, ये प्रकाशित होता। और साथियों 3 अन्य समाचार पत्र हैं जो भी इन्होंने भी बिजोलिया किसान आंदोलन का जमकर समर्थन किया। कौन कौन से समाचार पत्र हैं, जिसके अंतर्गत प्रयाग से अभ्युदय और कलकत्ता से भारत मित्र और पूना से मराठा अखबार जो कि समाचार पत्र है वो प्रकाशित होते। इसी प्रकार आगे यानी कि उपरमाल किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक 1917 के अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार क्या होता है कि यानी कि विजय सिंह पथिक के द्वारा 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की क्या करते हैं, स्थापना। क्या करते हैं, स्थापना। कौन करते हैं, विजय सिंह पथिक। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, विजय सिंह पथिक के द्वारा। विजय सिंह पथिक के द्वारा। और यह कब की जाती है, हरियाली अमावस्या। कब, हरियाली अमावस्या के दिन। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में विजय सिंह पथिक के द्वारा हरियाली अमावस्या के दिन की जाती है। और साथियों इसका आर्थिक सहयोग कौन करता है, यानी इसका आर्थिक सहयोग, इस बोर्ड का आर्थिक सहयोग किसके द्वारा, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज के द्वारा। और इसका मुख्यालय कहां है, बैरीसाल गांव में। इस पंच बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, बैरीसाल गांव में। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, इस पंचायत बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया गया, यानी कि अध्यक्ष यानी कि किसको, मुन्ना पटेल। मुन्ना पटेल जी को क्या बनाया गया, इसका अध्यक्ष बनाया गया। जबकि सदस्य कौन कौन से हैं इसके, नानजी पटेल एवं ठाकरे पटेल। इसके क्या है, सदस्य। ऐसा बोर्ड कौन सा है जो कि 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा हरियाली अमावस्या के दिन किया जाता है। इसमें आर्थिक सहयोग करने वाले कौन है, जमनालाल बजाज। जबकि इसका मुख्यालय कहां पर है, बैरीसाल गांव के अंतर्गत। इसका अध्यक्ष यानी कि मुन्ना पटेल और सदस्य कौन है, नानजी पटेल एवं ठाकरे पटेल। लेकिन इसका कार्य क्या है, यानी कि कार्य, इस पंचायत बोर्ड का कार्य क्या है, यानी कि लाग बाग समाप्त करना। क्या, लाग बाग समाप्त करना। लाग बाग समाप्त करना। इसी प्रकार ये क्या होता है कि उपरमाल पंचायत बोर्ड का गठन। अगला देखते हैं अपन, 1919 के अंतर्गत। कब, 1919 के अंतर्गत। 1919 के अंतर्गत कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। कौन सा, 1919 के अंतर्गत कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब होता है, कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 को। जबकि इसके बाल गंगाधर तिलक प्रस्ताव, यानी कि पथिक जी एवं बाल गंगाधर तिलक क्या रखते हैं, इसके बीच में प्रस्ताव रखते हैं इस कांग्रेस के 1919 के अधिवेशन के अंतर्गत। लेकिन मदन मोहन मालवीय एवं गांधी जी ने प्रस्ताव को क्या कर दिया, निरस्त। यानी कि इस अधिवेशन के अंतर्गत यानी कि विजय सिंह पथिक एवं बाल गंगाधर तिलक क्या रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन गांधी जी ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। इसके बाद में 1920 के अंतर्गत, यानी कि कब, 1920 के, 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, यानी कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब होता है, 1920 में। और साथियों इस 1920 के नागपुर अधिवेशन में यानी कि पथिक जी ने हजारों किसानों के नेतृत्व में क्या करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं।
क्या करते हैं, धरना प्रदर्शन, जो कि 1920 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है, नागपुर अधिवेशन। और 1920 में मुंबई में गांधी जी से मुलाकात, यानी कि ईयर 1920 में ही मुंबई में, कहां पर, मुंबई में गांधी जी से क्या करते हैं, मुलाकात, कौन, विजय सिंह पथिक, मुलाकात। और इस गांधी जी का, यानी कि गांधी जी का क्या है, गांधी जी का प्रतिनिधि, किसका, गांधी जी का प्रतिनिधि कौन है, महादेव देसाई। 1920 में गांधी जी से मुंबई में मुलाकात करते हैं विजय सिंह पथिक, और गांधी जी के प्रतिनिधि कौन है, महादेव देसाई। और 1919 ईस्वी में ही विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ, यानी कि 1919 में, में ही विजय सिंह पथिक जी क्या करते हैं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, यानी कि विजय सिंह पथिक राजस्थान सेवा संघ, किसकी, राजस्थान सेवा संघ, सेवा संघ की स्थापना कहां करते हैं, वर्धा। और वर्धा कहां है, महाराष्ट्र में, वर्धा महाराष्ट्र में 1919 में विजय सिंह पथिक राजस्थान सेवा संघ की क्या करते हैं, स्थापना। और 1920 में पथिक जी ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन, यानी कि 1920 में, कब, 1920 में पथिक जी ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन, कहां से किया, महाराष्ट्र से। इसी प्रकार, यानी कि राजस्थान के दूसरा जो कि कांग्रेस का 1919वां अधिवेशन, जो कि कहां का था, अमृतसर का, यहाँ पर इसके जो विजय सिंह पथिक की मांगे क्या कर दी गई, रद्द कर दी गई। फिर 1920 के अंतर्गत कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है, और साथियों 1920 में मुंबई में गांधी जी से मुलाकात होती है, और मुंबई के कौन है, प्रतिनिधि कौन है, महादेव जी देसाई। और 1919 में, यानी कि विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र से की, और 1920 में पथिक जी ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से किया, वर्धा महाराष्ट्र से। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1920 में, और ये किस जगह पर है, वर्धा महाराष्ट्र में। और यहाँ पर ये 1920 के अंतर्गत है, यानी कि वर्धा से इसका मुख्यालय कहां पर रखा दिया, स्थानांतरित मुख्यालय कहां पर बना दिया, अजमेर के अंतर्गत, कहां पर, अजमेर में। यानी कि राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर के अंतर्गत वर्धा महाराष्ट्र से बना दिया। और साथियों अजमेर से प्रकाशित, अजमेर से नवीन राजस्थान, कहां से, अजमेर से। अजमेर से ही नवीन राजस्थान एवं तरुण राजस्थान क्या है, समाचार पत्रों का प्रकाशन, तरुण राजस्थान समाचार पत्रों का प्रकाशन। कहां से होता, यानी कि अजमेर से ही नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान एवं नव संदेश समाचार पत्रों का सब प्रकाशन कहां से होता, अजमेर से। कहां से, अजमेर से। बिजोलिया आंदोलन से संबंधित आयोग, इसी प्रकार क्या होता है, बिजोलिया आंदोलन से संबंधित गठित आयोग, यानी कि दो बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंधित दो आयोगों का गठन किया गया, जिसमें सबसे पहला आता है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। यानी कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो वह आंदोलन कौन सा है, बिजोलिया किसान आंदोलन। और साथियों इस बिजोलिया किसान आंदोलन में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग से, यानी कि 3 सदस्य, कितने सदस्य, एग्जाम के अंतर्गत इन बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग से संबंधित सदस्यों की क्या पूछा जाती है, संख्या, जिसमें सबसे पहला आता है बिंदुलाल भट्टाचार्य, और दूसरा कौन सा है, अमर सिंह राणावत, और तीसरा कौन है, अफजल अली। क्या होते हैं, इन्होंने अपनी इस आयोग के अंतर्गत, यानी कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग में
यानी कि इसकी अध्यक्षता अब यह कब गठित होता है, अप्रैल 1919 में। कब? अप्रैल 1919 में क्या होता है, ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, और इसके अध्यक्ष कौन है, बिंदुलाल भट्टाचार्य। दूसरा आयोग जो कि 1920 के अंतर्गत, कब? 1920 के अंतर्गत आयोग गठित होता है, जिसमें 3 सदस्य, जिसके राज सिंह बेदला जो कि क्या है, बेदला का ठाकुर। कहाँ का? बेदला का ठाकुर कौन है, राज सिंह बेदला। दूसरा कौन सा है, रमाकांत मालवीय, और तीसरा कौन सा है, तखत सिंह। इस प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कितने आयोगों का गठन होता है, 2 आयोगों का। कितने आयोगों का गठन होता है, 2 आयोगों का। दो आयोगों का गठन होता है, लेकिन इस द्वितीय जांच आयोग के बाद में यानी कि लाग बाग कितनी प्रतिशत कर दी जाती है, 5%। यानी कि 35% लाग बागी क्या करती है, यानी कि 35 लागे हटा देती है इस बिंदुलाल यानी कि द्वितीय जांच आयोग के बाद में। और साथियों विजय सिंह पथिक को कब, यानी कि किसको, विजय सिंह पथिक को, यानी 5 फरवरी 1922 को, यानी कि कब, 5 फरवरी 1922 को एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत यानी कि लाग बाग कितनी कर दी जाती है, 35 लाग बाग व 1/5 लगान। कितना? 1/5 लगान एवं 20% क्या कर दिया जाता है, कर। किस समझौते के तहत, यानी कि द्वितीय जांच आयोग जो कि 5 फरवरी 1922 को होता है। और साथियों 1923 में ठाकुर के विवाह पर किसानों के द्वारा वसूल नहीं दिया जाने के कारण विजय सिंह पथिक को क्या कर दिया जाता है, 5 साल की जेल। कितने वर्ष की? 5 वर्ष का कारावास। कब? 5 वर्ष का। और साथियों इसी प्रकार बिचौलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण समाप्त होता है, और जो कि अगला चरण अपना रहेगा तीसरा चरण। और इस तीसरा चरण का नेतृत्व करने वाले कौन है, माणिक्यलाल वर्मा, जो कि 1923 से 1941 के बीच में चलता है। और इस तीसरे चरण की चर्चा साथियों अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।